फ्रेंड और फ्रेंडियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां ये कहती हैं कि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है, आप ये बताओ, माँ बाप से मायका होता है? ठीक है, मानते हैं माँ बाप से मायका होता है। मेरे पिताजी जब हम लोग छोटे छोटे थे, पापा मेरे ख़त्म हो गए एक्सीडेंट से। हम लोगों को ज़िंदगी जीवे में, अपने आप को संभालने में बहुत सालें लग गई, बहुत साल हैं। और एक मेरा छोटो भैया तो वो थोड़ो बड़ो एगो, उसके बाद में ना उसने घर संभालो। 15 साल की उम्र से उसने घर संभालो। उसके बाद में ना बहुत कुछ उसने कर दो घर पे, बहुत कुछ करने के बाद में भगवान की ऐसी मर्जी भाई कि पूछो ना। एक दिन अपनी ड्यूटी से आए रहो, बिजली विभाग में काम कर रहा हूँ, ड्यूटी से आ रहा हूँ, रास्ता में एक्सीडेंट हो गया और ख़त्म हो गया। वक्त पता नहीं, हालात वक्त कहाँ पे खड़ो कर दे जाएगी इंसान को, कोई भी पता नहीं है। मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है इतनी कि माँ बाप से मायका होता है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नहीं कहते कि माँ बाप किसी के मर जाएं। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे, बहुत कुछ देखोगे, पर पता है भाई वो इंसान होता है, भाई बहन का रिश्ता इतना प्यारा होता है, भाई बहन का मतलब रिश्ता इतना प्यारा होता है। दूसरी बात है, भाई बहन वो होते हैं कि एक दूसरे के दुख तकलीफ हर बात समझते हैं। कुछ ऐसे घर हैं, कुछ देखो सभी घर ऐसे नहीं है, कुछ घर ऐसे हैं कि जिनमें बहुएं खराब हैं, भाभियाँ खराब हैं। हर घर ऐसे तो है नहीं है कि कमियां सिर्फ बहुअन में है और नंद में कोई कमी नहीं है, ठीक है। थोड़ा तुम बदलो, थोड़ी तुम्हारी भाभियाँ बदलें। हमेशा अपनी भाभियन में ये कमी वो कमी मत निकालो। और ना भाभियन से रिक्वेस्ट है, वो भी बहनें हैं हमारी। जो भाभी बनी वो भी बहन है, जो नंद बनी वो भी बहन है। तो भाभी से भी कह रहे हैं कि नंदे तुम्हारे घर पे जब आए, तुम्हारो घर का, उनका भी घर है, तुम्हारा भी घर है, तुम्हारे पति का घर है, उनके बाप का घर है। अगर अपने घर आए 2-4 दिन, आजकल रुकवे कितने टाइम है, 2-4-10 दिन रुको तो शांति से आराम से हंसी खुशी रहो। वो भी यहाँ आए कि मायके आए कि जी सोचें कि हाँ हम अपने घर गए थे, मायके जैसी फील आए उन्हें। पर हम तो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि मेरी भाभी जैसी सबकी भाभी हो। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं दोनों, ठीक है, बहुत अच्छी हैं दोनों भाभी हमारी। आज के देखें तो माँ बाप तो किसी के नहीं रहते हैं। जगह कि माँ बाप जीवन भर रात हैं, कौन रहता है? भाई भाभी। तो अपने आप में इतनी चेंजिंग लाओ। मायका माँ बाप से चलता है, ये बात है, पर माँ बाप के जाने के बाद मायका किससे चलता है? भाभी से, भैया से। अगर भाभी अगर अच्छी नहीं है तो मायका कैसे अच्छा हो सकता है? भाई की नहीं चलेगी, ठीक है ना। भाई घर में देखता है ना कुछ देखता है, क्योंकि भाई के लिए तो उलझन पैदा हो जाएगी। कैसे उलझन पैदा हो जाएगी तुम्हें बता, कि भाई ना तो तुम्हारी कह पे है ना अपनी बहू की कह पे है, ठीक है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई तो भाई अपना है ही, जो भाभी है उसे पराया ना समझो।
उसको अपनी माँ की जगह समझो और भाई को अपने बाप की जगह। देखो कितना सुकून मिलेगा, कितना आने जाने में मायके में अच्छा लगेगा। मायका भाभीयों से भी होता है, ना कि मायका माँ बाप से। माँ बाप से भी होता है, भाभीयों से भी होता है। तो अपनी भाभियों से बना के रखो प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि कितना भी ससुराल में सुख होवे ना, कितना भी ससुराल में सुख होवे, पर मायके की तो याद आती है ना। एक बार दिन भर में तो ख्याल आता ही है कि यहाँ हमारा मायका हो, तो हमारी एक जन्म भूमि है वहाँ। ठीक है। और भाभियाँ भी, भाभियों से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी नंदन को अपनी बेटी जैसो प्यार दें। छोटी है तो अपनी बहन जैसो, और बड़ी है नंद से तो अपनी बेटी जैसो प्यार दें। उनके पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई पूछने वालों नहीं। अगर तुम धुतकार दियो तो भी बेचारी चली जाइए, मजबूरी है उनकी। तो एक जगह रह रह के आदमी औरत कोई भी एक जगह रह रह के ऊब जाता है। ठीक है। मन करा था कि हाँ अपने मायके चले जाएं। असली सुख, असली सुकून, अपना वजूद औरत लड़की को कहाँ लगा था? अपने मायके में, कि हाँ यहाँ हम पैदा हुए थे, पले बड़े थे, हमारो सब कुछ यहाँ तो। ठीक है। ससुराल तो पता नहीं कौन लड़की को कैसी मिल जाए, कोई पता नहीं। तो नंद और भाभियों से, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों आपस में तालमेल बिठाए के रखें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे से इज्जत से पेश आएँ, ना कि बेइज्जती करें एक दूसरे को, न ताने मारें। अगर नंद कमज़ोर है, ससुराल में कोई दिक्कत परेशानी है, गरीबी है, तो उसी की मजाक ना उड़ाओ, बिल्कुल मजाक ना उड़ाओ। वो है तो तुम्हारी नंद, ये सब नसीब की बात है। अच्छो खराब ससुराल मिलवो नसीब की बात है। ठीक है। करम तो तुम ही लोग गए हो। ठीक। अब गरीब हो गई तो बाकी मुकद्दर की बात है। और कुछ ऐसी है जो गरीब घर में चली गई, राजा रईस हो गई हैं, तो उनकी फैमिली को लेके, उनकी गरीबत को लेके, उनके कपड़ों को लेके ताने मत मारो। ठीक है। और जो नंदें रईस घर में पहुंच गई और माँ बाप मायके वाले थोड़े लो फैमिली के हैं, तो उनसे ना कहो तुम हमारे ससुराल में ऐसो है, हमारे ससुराल में ऐसो, हम ऐसे ना कहता, हम ऐसो ना खाता, ऐसो ना पहनते। थी तुम बाई घर की बिटिया, भाई गरीबी में पली बड़ी हो, आज तुम रईस हो गई हो तो अपने मायके वाले को समझती नहीं, ताने मारती हो। आज तुम वो नहीं खाती हो जो पहले खाई चुकी थी। ठीक है। तो हर चीज़ पर ध्यान रखो, और जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। ठीक है। सबके मान सम्मान, सबकी इज्जत करो। और हम इतना ही कहना चाह रहे, हमारे ब्लॉग में हमेशा जुड़े रहो आप लोग। कमेंट में आप लोग बताइए बहनों मेरी, और भाइयों आपको भी अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप भी बताइए कमेंट करके कि हाँ तुमने अच्छी बात बताई, अच्छी सीख दी है। राधे राधे, बाय बाय।